मध्य प्रदेश में 1.5% की दर से वसूले जा रहे मंडी शुल्क को घटाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के व्यापारियों ने कृषि उपज मंडियों में हड़ताल कर दी। इस हड़ताल का असर इंदौर में भी देखने को मिला। इंदौर की छावनी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी पूरी तरह से बंद रही और इंदौर के व्यापारियों ने रविवार को भोपाल में सीएम से भी मुलाकात की थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश की 230 अनाज मंडियों में सोमवार से व्यापारियों की हड़ताल प्रारंभ हुई। किसानों से फसलों की खरीद पर कारोबारियों से 1.5% की दर से मंडी शुल्क वसूला जा रहा है। इसे लेकर व्यापारी लगातार सरकार को आवेदन और निवेदन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार व्यापारियों की सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा व्यापारियों की मांग में मंडियों में कारोबारियों को आवंटित सरकारी भूखंडों के लीज रेंट में कमी और निराश्रित सहायता शुल्क की वसूली खत्म किया जाना भी शामिल है। प्रदेश व्यापी इस हड़ताल का इंदौर की छावनी अनाज मंडी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में व्यापक असर दिखा। इंदौर मंडी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के अनुसार इंदौर में भी व्यापारियों को आवंटित जमीन का लीज रेंट जमा नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में रविवार को सीएम से भी मुलाकात की गई है। पूरे प्रदेश की मंडियां मध्य प्रदेश महासंघ के आह्वान पर प्रदेश की कुछ जो मांग सरकार से व्यापारियों की लंबित लीज प्रकरण जो कई सालों से पेंडिंग है, उसके संदर्भ में मंडी टैक्स को लेकर और मंडी बोर्ड में कुछ नियमों को लेकर पूरे प्रदेश के व्यापारी आज से हड़ताल पर हैं। इसमें इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने भी उन्हें 7 तारीख तक का समर्थन दिया है। उसी संदर्भ में इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ का कल भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक क्षेत्र क्रमांक 3 के भाई आकाश जी विजयवर्गीय और व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक धीरज खंडेलवाल जी के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्हें इंदौर अनाज मंडी की लीज प्रकरण के संबंध में पूरा बताया था। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश कर इसके संबंध में निराकरण का। यहाँ पर अनाज मंडी में जो गोदामों की लीज है, ये कई सालों से लंबित है। यह मंडी व्यापारियों ने खरीद के शासन को हस्तांतरित करी थी व्यापार करने के उद्देश्य से, जिसमें 99 साल की लीज का उल्लेख था। हमने शासन को ये ज़मीन खरीद कर दी, लेकिन विगत 15-20 वर्षों से हमारी जो लीज है वो सरकार द्वारा भरी नहीं जा रही है और उसका नाम ट्रांसफर जो वर्तमान में गोदाम मालिक उसके नाम पर नामांतरण नहीं हो रहा है, जिससे व्यापारियों को ना तो इन गोदामों पर लोन मिल पा रहा है, ना उनका मालिक हो पा रहा है। प्रदेश सरकार ने पूरे विभिन्न प्रदेश के व्यापारियों ने भी प्रदेश के विभिन्न मंडियों में लीज प्रकरण को लेकर, मंडी शुल्क को लेकर, मंडी अधिनियम में कुछ विसंगतियां हैं उसको लेकर, मंडी फीस 25,000 से 5,000 करने को लेकर, लाइसेंस एक बार रिन्यू करने को लेकर, अनेक मांगों को लेकर महासंघ ने आह्वान किया है, जिसमें इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने 7 तारीख तक का समर्थन उन्हें दिया। व्यापारियों की इस हड़ताल का किसानों पर तो असर हुआ ही है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित मंडी के हम्माल हुए हैं। रोज कमाकर खाने वाले हम्मालों को 3 दिनों तक कोई काम नहीं मिलेगा। ये मंडी बंद है तो मजदूरी करने वालों की मजदूरी हो नहीं रही, तो फालतू घूम रहे हैं, क्या करें। तो ये तो बेरोजगारी हो गई ना एक तरह का। हमारे 3 दिन तो खाएंगे क्या फिर घर वाले, ये भी तो बात है ना। परेशान मजदूर आदमी क्या कर लेगा, ये बात जो रोज़ कमाने वाला था। ये अब वैसे तो कभी 300 भी हो जाए, 400 भी हो जाती है, 500 भी हो जाए। माल आएगा तो इतने मजदूरी उस पर डिपेंड है ना। कुछ भी फालतू बैठे हैं। देखो यहाँ तो बहुत ढेरों मजदूर है, मजदूरों की तो गिनती नहीं है। इंदौर और आसपास के क्षेत्र से अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को हड़ताल के चलते परेशान न होना पड़े, इसे लेकर प्रशासन ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में डोंडी पिटवाकर किसानों को अपनी उपज मंडी में न लाने के लिए सूचित किया था। यदि कोई किसान अपनी उपज बेचना चाहता है तो उसके लिए प्रशासन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी जानकारी किसानों को दी। इसके संबंध में पूर्व से ही व्यापारियों द्वारा सूचना दी गई थी कि वो आज से हड़ताल पर रहेंगे अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसके लिए संबंधित किसानों को और अन्य सभी माध्यमों से, प्रेस नोट के माध्यम से मंडी द्वारा सूचना जारी कर दी गई है कि आज से व्यापारी हड़ताल पर हैं, ताकि और अनाज मंडी के संबंध में आवक के लिए ये हड़ताल है। बाकी फल मंडी हमारी चालू है और वहाँ पर रूटीन में काम जिस तरह से होता है वो हो रहा है। ये जानकारी भी मंडी द्वारा दी गई है कि अगर कोई किसान अपना अनाज बेचना चाह रहा है इन हड़ताल के दिनों के दौरान, तो एक ऑनलाइन ऐप है, MP फार्म गेट ऐप है, जिसके माध्यम से वो अप्लाई कर सकता है और किसान से, व्यापारी से संपर्क करके अपनी जो अनाज है उसको बेचने के लिए व्यवस्था यहाँ पे सरकार द्वारा की गई है।
मंडी व्यापारी एसोसिएशन ने इस हड़ताल को 3 दिन का समर्थन दिया है। ऐसे में किसानों ने मंडी के बाहर अपनी उपज बेचने के लिए व्यापारियों से संपर्क साधना प्रारंभ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।